Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of electricity, and the specific topic that we will study is resistors in series and parallel. Now, what is resistor? In the previous class, we have just studied that resistor is the ratio of voltage across a conductor to the current in it, right? Resistance R is equal to V over I. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स. हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक रेजिस्टर होता है. फॉर एग्जांपल लैंप भी एक रेजिस्टर है, लाइट भी एक रेजिस्टर है, फैन भी रेजिस्टर है, मोटर भी रेजिस्टर है, आपका मोबाइल फोन भी रेजिस्टर है. इट हैज सर्टेन रेजिस्टेंस. बट स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट रेजिस्टर, हाउ रेजिस्टर लुक्स लाइक. बच्चों यहां पर आप 4 रेजिस्टर्स देख सकते हैं आपके सामने. एक सिरेमिक का रेजिस्टर बना हुआ है. This is how a resistor looks like, right? So this ceramic resistor converts the electrical energy into heat energy, right? तो ये heat को dissipate कर देता है सराउंडिंग. और सिरेमिक कर भी क्या सकती है, सिरेमिक सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी. नाउ व्हाई वी नीड टू फॉर्म कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. बच्चों लेट्स सपोज आपके पास 5 ओम का रेजिस्टर है, आप उसे 10 ओम का रेजिस्टर कैसे बना सकते हैं. आप 10 ओम का रेजिस्टर बना सकते हैं बाय फॉर्मिंग इट्स कॉम्बिनेशन विद 5 ओम रेजिस्टर्स. इनफैक्ट आप 5 ओम के दो रेजिस्टर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, इट विल फॉर्म रेजिस्टर ऑफ 10 ओम्स. सो नाउ वी विल स्टडी रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, राइट. सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद रेजिस्टर्स इन सीरीज. बच्चों अगर आप रेजिस्टर्स की चेन बना लेंगे ना, एक रेजिस्टर के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, सो दैट विल फॉर्म रेजिस्टर्स इन सीरीज, right? And in series resistances are simply added. तो आप लोग अपनी नोटबुक्स पे लिख रहे हैं, in series resistance is added, right? So to find out the value of effective resistance, you will simply add the values of resistances. For example, in this first case, if you want to find out the value of total resistance between the two terminals A and B, you will simply add these 3 resistors. तो आप लोग लिखेंगे शाबाश, यू विल राइट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, इस तरह से आप सीरीज कॉम्बिनेशंस यूज करके डिफरेंट रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस. नाउ सिंपली लेट्स इमेजिन यू हैव 5 4 ohms resistors. So it will be 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. It will form a resistor of how many ohms? 20 ohms. आप सिंपली कर सकते हैं 5 multiplied by 4, वहां से भी आपका आंसर 20 ohms आएगा. Now you already know that the symbol of resistance is ohms and it is represented by this symbol. This is a symbol of ohm. So in this next combination you have 3 resistors which are simply connected in series. So you have to find out the effective resistance between terminal A and terminal B. How these resistors are connected with each other? They are connected in series. So in series you will simply add their resistances. You will write total resistance is equal to 2 plus 4 plus 8, which is equal to 6 plus 8, and that is 14 ohms, right? अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाले रेजिस्टर्स अवेलेबल है और इन रेजिस्टर को यूज करते हुए आपने 14 ओम का रेजिस्टर फॉर्म करना है, तो आप इन 3 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके 14 ओम का रेजिस्टर फॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी हर किस्म का रेजिस्टेंस, हर वैल्यू का रेजिस्टर मैन्युफैक्चर नहीं करता. अब इतनी बल्क में कैसे प्रोडक्शन करे कि 1 ओम का रेजिस्टर भी हो, 2 ओम का भी हो, 3 ओम का भी हो, 4 ओम का भी हो. तो जनरली जब सर्किट्स की फॉर्मेशन करनी होती है, यू फॉर्म ऑल दोस रेजिस्टेंसेस यूजिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर. अब हर रेजिस्टर तो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करने से रहा, तो this combination of resistor is very common thing in electricity. The next one is there are 4 resistors connected in series once again. 4 ohm resistor, 2 ohm, 1 ohm and 5 ohm resistor. Now how you will find out value of effective resistance in this case? Once again you will simply add their resistances. आप लिखेंगे effective resistance या total resistance is equal to 4 plus 2
plus 1 plus 5, and that is equal to 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, 7 plus 5 is 12. So you have formed a resistor of effective resistance 12 ohms. Now this is all about resistors in series. बच्चों याद रखना कि इस फॉर्मेशन के अंदर जो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा दैट विल बी सेम करंट विच इज फ्लोइंग हियर, बिकॉज करंट कहीं पर स्प्लिट नहीं हो रहा, करंट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट? किसी पॉइंट पर भी करंट स्प्लिट नहीं होता. सो वन थिंग दैट यू कैन राइट एज करंट इज constant in series. Right? Current will remain constant in series circuit. Now this is all about series. What you have learned is you just simply have to add the values of resistors in series to find out the value of total resistance, or you can call it effective resistance. Right? Now moving on to the next possibility, which is called resistors connected in parallel, right? So here you have resistors in parallel. Now you cannot simply add the values of resistances in this case. There's a different formula. Although the derivation is not the part of syllabus, but we will learn how you will find out the value of effective resistance. Okay, for the series, when you add the resistances, the total resistance always increases. But now in the case of parallel, you will get to see that the value of total resistance is decreasing. In fact, the value will be smaller than any of the smallest resistor present in parallel. For example, you have three resistors R1, R2 and R3, and they are connected in parallel. Now how they are connected in parallel? बच्चों जब भी resistors parallel में connect होंगे, there will be presence of a junction. This is a junction. This is a junction. Now what is junction? So junction is simply a point. It's a connection where more than two wires meet. For example, this is a wire and this is another wire. So here is a formation of junction, और इसको आप generally थोड़ा सा bold कर देते हैं. इस junction पे कितनी wires meet कर रही हैं? 3 wires meet कर रही हैं. You can name these wires. For example, this is wire X, this is wire Y, and this is wire Z. और एक और बात याद रखना कि जब भी जंक्शन की तरफ करंट फ्लो करेगा, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर बीइंग कन्वर्टेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स और 3 डिफरेंट पार्ट्स. तो जिस तरह वाटर डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, तो करंट क्या है? करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? सो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, राइट? सो how many junctions you can point in this upper combination? There are 2 junctions, right? This is first junction and this is the second junction. So आपने junction को identify कर लिया? Yes. All 3 resistors are connected with these junctions? Yes. R1 भी इससे connected है, देखिए जरा. R1 भी इस path के through connected है, R2 भी इस path के through connected है, और R3 भी इसी junction के through connected है. So now we are very much clear that all these 3 resistors are connected in parallel with each other. Now what is the formula of total resistance here? So total resistance in parallel is 1 over total resistance is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. And this is a formula for 3 resistors. अगर 3 से कम या ज्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा अप टू n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, राइट? सो लेट्स सॉल्व these questions. You have this first one in which there are 2 resistors. In fact, the first one is 9 ohm resistor and the second one is 18 ohm resistor, and they are connected with each other with the help of these 2 junctions. It means that they are connected in parallel with each other, right? So which formula you will apply here, series or parallel? अगर parallel में connected है तो आप इसके ऊपर parallel वाला formula apply करेंगे, and that formula is 1 over total resistance is equal to 1 over 9 plus 1 over 18, right? So one thing is, one method of solving is by taking LCM, but
मैथ्स के पेपर में तो आप एलसीएम लेते हो, आपके पास फिजिक्स के पेपर में एलसीएम लेने का टाइम भी नहीं होगा और एलसीएम को शो करना जरूरी भी नहीं है. So what you will do is you will substitute this value on your calculator and 1 over 9 plus 1 over 18 will come out to be 1 by 6. 1 over r total is equal to 1 by 6. अब यहां पर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं फाइनल आंसर इज 1 by 6. नो, दिस इज 1 over total resistance is equal to 1 by 6. ये 1 over r का आंसर है, ये r का आंसर नहीं है. You have to make r subject of the formula. For that, either you will reciprocate this equation or you will do cross multiplication. In both cases, the value of total resistance will come out to be, yes, it is 6 ohms. So the effective resistance between the junction A and junction B is 6 ohms. Now, I think you are able to attempt the next question. So what you will do is you will pause your video here to find out the effective resistance of these three resistors connected in parallel with each other. Once again, there is identification of these two junctions. ये भी junction है और ये भी junction है. इसका मतलब है all these three resistors are connected in parallel. ठीक है, इस टाइम तक आपको सीरीज और पैरेलल की क्लियर इंडिकेशन हो जानी चाहिए. जब एक चेन फॉर्म हो रही होती है, एक लाइन में सारे रेजिस्टर्स होते हैं, वो सीरीज होती है. और जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं थ्रू अ जंक्शन, then they are said to be in parallel. So find out the effective resistance between point A and point B. Once again, you will use the same formula that 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Now the value of R1 is 24, R2 is 8 and R3 is 12 ohm respectively. So substitute these values. 1 over R total is equal to 1 over 24 plus 1 over 8 plus 1 over 12. So once you will substitute this equation in your calculator, you will get 1 over R total is equal to 1 over 4. Right? So how you will find out the value of R total? Once again, you will do cross multiplication. The value of R total is coming out to be 4 ohms. Right? इसका मतलब ये है, if you have availability of 3 resistors which have value of 24 ohms, 8 ohms and 12 ohms respectively, अगर आपने उनसे यूज करते हुए 4 ohm का रेजिस्टर फॉर्म करना है तो आप उन सारों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे and you will get the effective resistance of 4 ohm. ठीक है, याद रखना बच्चों, this is equivalent to, this is whole thing is equivalent to a single resistor of 4 ohms. ठीक है, मैंने यहां पर एक सिंगल रेजिस्टर फॉर्म किया है. दिस इज अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ 4 ohm. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है. अगर आपके पास एक 4 ohm का रेजिस्टर हो, आप वो यूज करें, या अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक की वैल्यू 24, एक की वैल्यू 8 और एक की वैल्यू 12 ohm है, that is equivalent to 4 ohm resistor. Right? Now, once we know how to separately solve series circuit and separately solve parallel circuit, now we can do the combinations of these resistors. Right? Acha, just to recall how you find out the value of effective resistance in series, you simply add the values of resistances, right? And in parallel, you use this formula, 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, and you solve this whole thing for the value of total resistance, right? Let's move on. Now we have combination of resistors. Now what is combination of resistors? ऊपर वाले भी तो combination थे जी, ऊपर वाले resistors भी combination थे, but that was simply either all the resistors were connected in series or all the resistors were connected in parallel. Here you have a circuit with a combination of both series and parallel as well. तो series के साथ साथ parallel भी है. For example, first अगर आप देखें इस पे, you have to find out the effective resistance between these two terminals A and terminal B. First two resistors are connected with each other with parallel, right?
हाउ वी नो दैट दीज आर टू जंक्शंस, जंक्शन के थ्रू जो भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड देन दिस 8 ओम रेजिस्टर इज फर्दर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले क्या सॉल्व करें, पहले पैरेलल सॉल्व करें या पहले सीरीज सॉल्व करें? अगर आप गौर करें तो जो आपको डायरेक्ट सामने नजर आ रहा है कि 10 ओम रेजिस्टर्स आर डायरेक्टली इन पैरेलल विद ईच अदर, आप उस पैरेलल को सॉल्व किए बगैर सीरीज को सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 10 इन सीरीज विद 8, नो, 10 is in parallel with 10 and then it will be replaced by a single resistor। वो जो सिंगल रेजिस्टर होगा वो 8 ओम के साथ पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है। अभी तो 10 जो है वो 8 के साथ सीरीज में हो ही नहीं सकता बिकॉज उनके दरमियान जंक्शन आ रहा है। दिस इज अ जंक्शन, मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है। सो व्हाट यू विल डू, स्टेप नंबर 1 is to solve the parallel। so here you will solve this parallel, you will write 1 over r is equal to 1 over 10 plus 1 over 10. By chance both of these resistors have same resistance, right? So you will solve it for r. R is coming out to be 5 ohms, right? So इसका मतलब ये है कि ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये आपने सिंपली रिप्लेस कर दिया है विद अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ 5 ओम्स और इसके साथ 8 ओम वाला रेजिस्टर जो है एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपके सामने इसको ड्रॉ भी कर दिया है। So what is replacement of two resistors of 10 ohms connected in parallel? They can be replaced by a single resistor of 5 ohms और 8 ohm वाला resistor as it is आ जाएगा। Now how you have to find the value of total resistance here? अगर आपने total resistance find out करनी है, now you can clearly see that both of these two resistors are in series और series में resistances simply add होती हैं। So you will write 5 plus 8 and that is further equal to 13 ohms. So the value of total resistance between terminal A and terminal B is 13 ohms. Moving on to the next combination of resistors, and this combination has once again 3 resistors which is a combination of series and parallel as well. So have a close look। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच में सिर्फ एक रेजिस्टर है और नीचे वाली ब्रांच में 2 रेजिस्टर्स हैं which are simply connected with the help of this wire। अगर रेजिस्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? यस, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें। इन सीरीज यू हैव 10 ओम इन सीरीज विद 8 ओम्स। तो नीचे वाले सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? नीचे वाली पाथ की इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 plus 8 which is equal to 18 ohms। Now we have this 18 ohm resistor which is in parallel with this 9 ohm resistor, right? So you will apply the formula of parallel here which is 1 over R is equal to 1 over 9 plus 1 over 18। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करें, अदरवाइज कैलकुलेटर से सॉल्व करें। यू विल गेट 1 over R is equal to 1 divided by 6। Do a cross multiplication or reciprocate this equation, you will get R is equal to 6 ohms। तो इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 6 ohms। ठीक है, अगर आप इस नेटवर्क को रिप्लेस करना है सिंगल रेजिस्टर से, वो सिंगल रेजिस्टर कितने ohms का होगा? 6 ohms का होगा, राइट? लेट्स डू वन मोर कॉम्बिनेशन। In this combination you have more than 3 resistors। In fact you have 4 resistors here, right? So 10 ohm in parallel with 10 ohm and 10 ohm with parallel with another 10 ohm, right? So let's find out the effective resistance। सबसे पहले आप 10 in parallel with 10 को solve करें। आप लिखेंगे 1 over R is equal to 1 over 10 plus 1 over 10। 1 over R की वैल्यू आ गई जनाब 1 over 5 and R is equal to 5 ohm, right? So दो 10 ohm resistors connected in parallel have effective resistance of 5 ohms, right? और यहां पर भी तो सेम है, ये भी तो 10 ohm के दो resistors हैं, इनकी भी effective resistance आ जाएगी 5 ohms। So let's form their equivalent circuit या equivalent resistors। You have two 10 ohm resistors simply connected in
series. 5 ohms and 5 ohms, now they are connected in series, and you know now that resistors in series are simply added. तो आप total resistance find out करें. Total resistance in this case is equal to 5 ohm plus 5 ohm, which is equal to 10 ohm. By chance जो single resistor की value है वही effective resistance की value है. So in this case the value of total resistance is coming out to be 10 ohms. So in the next class we will study the circuits. हम formally circuits को start करेंगे. हम circuits in series, parallel और फिर इस तरह के combinations के circuits को solve करेंगे. Right? Solving a circuit means to find out the value of voltage and current flowing through each resistor. Right? So you have to learn that step by step with me. So stay tuned for the next class. Do subscribe Slate. Thank you.